हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बायोलॉजी का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज चौथा नंबर जो है वो बायोमोलिकुल लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर जो है वो इसका कवर करवा दिया है और ये सारे के सारे जो है आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन आंसर हैं। अगर आप रेलवे का फॉर्म फिल किए हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट और इससे पहले मैंने जो है वो जीके का प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। आप जो है नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप बिहार पुलिस का भी फॉर्म फिल किए हैं जिसका एग्ज़ाम 7 अगस्त होने वाला है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसका जो है वो मैंने अभी तक 2 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। आप जो है जा करके देख सकते हैं। एक क्लास 9th का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर और आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है मैंने कर दिया है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 261 से जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। अगर आप बिहार पुलिस का करना चाहते हैं तो उसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। तो पेप्सिन जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का विखंडन करता है और यह अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। यानी कि पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, तो अमाशय में जठर रस में जो है वो पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 262 नंबर कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो पेप्सिन की जो है वो आपकी होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचक जो स्रोत क्या होता है। तो प्रोटीन निर्माण के लिए जो सूचक स्रोत होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो डीएनए होता है। यानी कि डीएनए द्वारा जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करने का जो है वो सूचक होता है। जीवों में प्रोटीन निर्माण करने के लिए सूचक स्रोत डीएनए होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड प्रत्येक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है, जो इन कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। यानी कि क्रोमोजोम में जो है वो पाया जाता है। और मनुष्य में क्रोमोजोमों की संख्या जो है वो आपका 46 होता है और 23 पेयर होता है। अगला क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक्स वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो आपका पित्त लवण जो होता है वो पायसीकरण में जो है आपका सहायक होता है। HCl जो है वो स्टमक में पाया जाता है। विटामिन के जो है वो आपका खून का थक्का जमने से जो है के लिए इसको आवश्यकता होती है। खून का थक्का जो है वो जमने में सहायक करता है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित कर देता है। तो एमाइलेज जो है वो स्टार्च को सरल जो है वो शर्करा में विखंडित कर देता है। यह स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में विखंडित कर देता है। मानव लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाई जाती है। पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। लाइपेज जो है वो वसा पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव जो स्रोत होता है वो अग्नाशय द्वारा होता है और यह भी प्रोटीन पाचक एंजाइम में है आपका आता है। अगला है कि प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम जो है वो उपस्थित होता है। तो वो आपका आत्र रस में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 267 के नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण जो है वो सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा कि आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला होता है। यानी कि आलू के रस में जो है वो स्टार्च होता है जो कि उसमें अगर आयोडीन मिलाएंगे तो आपका वो नीला काला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C6H12O6 जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है और सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और ग्लूकोज सबसे सरल आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कि प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण का जिम्मेदार एंजाइम जो है आपका कौन सा है। तो वो आपका आत्र रस है। देखिए, सेम क्वेश्चन जो है वो ऊपर जो है वो दिया हुआ था और सेम क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि केसीन एक प्रोटीन है जो किस चीज़ में पाया जाता है। तो केसीन जो है वो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। प्राकृतिक में 20 से 22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं।
प्रोटीन का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर है। केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग केसीन नामक प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग जो है वो कैरोटीन का उपस्थिति के कारण होता है। आप ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मानक इकाई का जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरी का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इससे जो है वो मानव शरीर में ऊर्जा का जो है वो ज्ञात किया जाता है कि कितना ऊर्जा आपका मानव शरीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो एंजाइम जो है वो एक जैविक उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात यह जो है प्रोटीन होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। एंजाइम शब्द का जो सर्वप्रथम आपका प्रयोग जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विहेल्म हुकेन द्वारा जो है वो किया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि फलों में मीठापन जो के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी होता है? तो फ्रुक्टोज जो है वो फलों में मीठापन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों के आधार जो है वो आपका बनता है? तो वो आपका कार्बन है। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित क्या होता है? तो कार्बन जो है वो पादपों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। प्रचुर मात्रा और पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों की वृद्धि एवं उपाचय के लिए नितांत रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य माने जाते हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बृहत पोषक जिसको मैक्रोन्यूट्रॉन जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं मैक्रो वाला में, और सूक्ष्म यानी कि माइक्रो में लोहा, मैग्नीशियम, तांबा जो है वो मॉलिबेडनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन और निकेल जो है वो आपके सम्मिलित हैं। अगला है कि मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो पानी से जो है वो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा बनता है। निम्नलिखित में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो इसमें से विटामिन जो है वो मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो एसिड जो है वो मैक्रो पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 278 है कि डीएनए का एक विखंडन जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जो है वो जीन कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका व क्रोमैटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुवांशिक के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है? तो डी ऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है आपका है। बालों का रंग फिल द ब्लैंक्स के कारण होता है। तो बालों का रंग जो है वो मेलालिन के कारण होता है। बालों का रंग मेलालिन के कारण होता है। मेलालिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है, पिगमेंट है जो अधिकतर जीवों में पाया जाता है सिवाय मकड़ी को छोड़कर, यानी कि मकड़ी में जो है वो आपका मेलानिन नहीं पाया जाता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यूमेलानिन है जो कि काले भूरे रंग का होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से क्या निर्णय होता है? तो एमआरएनए प्रति का निर्णय जो है आपका होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एमआरएनए का निर्माण जो है वो होता है। ये आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचना डीएनए के जीन्स से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा स्थानांतरित होता है। एमआरएनए अणुओं का नामकरण 1961 में फ्रांसीसी जैकब तथा मेनार्ड द्वारा लिया गया था। एमआरएनए को संवेदन वाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, यानी कि एमआरएनए को जो है वो मैसेंजर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक फिल्म ब्लैंक्स का निर्माण करता है। तो वो आपका डीएनए कॉपी जो है वो निर्माण करता है प्रजनन के दौरान।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से जो है वो कौन सा कथन गलत है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यह सही है। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो अनुवांशिक गुण वहन करता है, यह भी सही है। डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचना इकाई है जो कि 2 अवयव से मिलकर के बना होता है। यह जो है आपका गलत है, यानी कि केवल सी जो है आपका गलत कथन है। डीएनए गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले 3 रासायनिक तत्वों से जो अनुवांशिक गुण वहन करता है, यानी कि यह जो है 3 तत्वों से जो है मिलकर के एक तरह से बना रहता है, 2 तत्वों से नहीं। एंजाइम मूलतः फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन आपके होते हैं, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था इसको। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको एनोटेशन जो है वो कहा जाता है, यानी कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 288 नंबर कि फिल द ब्लैंक्स डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, तो वो आपका वंश है। अगला है आपका कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो कहा जाता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना होता एक पॉलीमेरिक अणु है और एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनीय क्षार एक राइबोज शर्करा तथा एक फॉस्फेट शर्करा होता है। इसमें पिरिमिडिन थायमीन की स्थान पर यूरेसिल होते हैं। अगला है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है, लगभग 65%। अन्य तत्व कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% जो है वो पाया जाता है। मुख्यतः मानव शरीर में 6 प्रकार के तत्व जो है पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन फिल द ब्लैंक्स का एक अभिन्न अंग होता है। तो प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली, यानी कि इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, अभिन्न अंग होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। तो दूध का प्रोटीन जो है वो केसिन नामक जो है वो दूध का प्रोटीन है और यह गाय के दूध में लगभग 80% तथा मानव में 20% पाया जाता है। हमारी मांसपेशियों के लिए यह आवश्यक होता है केसिन प्रोटीन। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4था नंबर चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसमें लगभग जो है वो 30 क्वेश्चन आपके थे। तो हम लोगों ने 4 लेसन जो है वो खत्म कर दिया। अगला लेसन 5वां है जो कि जेनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप बिहार पुलिस का न्यू सिलेबस से संबंधित जो है वो चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं तो उसका मैंने जो है वो 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का और आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसमें समाजवादी और रूसी क्रांति से संबंधित मैंने 86 क्वेश्चन करवाया है। आप जो है जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।